ओम शांति। आज है 3 जून, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? सुख शब्द को ध्यान देंगे। जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा खुश रहो, यानी हर्षित रहो। प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों से पूछते हैं? उत्तर, मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो, क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाती आती है। इसीलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। शिव भगवानु वाच्य। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके। ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा कहते हैं, शिव भगवानु वाच्य। ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतन वासी ऊंचे ते उच्च होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचे ते ऊंचा नहीं कहा जाता। ऊंचे ते उच्च एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते उच्च बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। यह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप बैठ सम्मुख हैं तो माता पिता भी चाहिए। तमेव माता च पिता तमेव गाया जाता है ना। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली। कौन सी? मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगड़ तो रच नहीं सकती माता के बिना। तो ये ब्रह्मा है माता। क्या है? माता। परंतु क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती। यह तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। यह दादा किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा को। यह बड़ी रमणीक बातें समझने की है। यह तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा के मुख वंशावली। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोवर्स, मुख की उत्पत्ति। कख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उसको बाप कहेंगे? नहीं। शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने के लिए। जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई। फिर वह मुख वंशावली चलती है। उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरे मुख वंशावली हैं। आत्माएं तो हैं ही। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। किसका? ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना।
क्या कह रहे हैं शिव बाबा? बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूं, मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? बाबा कहते हैं मुख्य यह बच्चा ब्रह्मा है। मुख्य यह बच्चा ब्रह्मा है, फिर है उनके पोत्र पोत्रियां। यह एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप कैसे आए? कैसे? जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आएगा, है ना? शरीर तो चाहिए शिव बाबा को भी। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। किसको याद नहीं करना है? ब्रह्मा को और ब्रह्मा की बेटी को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है। क्यों? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम बाला हो जाता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते। जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचे? बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना। कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया और अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं 3rd वर्ल्ड वॉर। यह रिहर्सल होती रहेगी। क्या कह रहे बाबा? ये रिहर्सल होती रहेगी। 1st वर्ल्ड वॉर, 2nd वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश और कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं और साक्षात्कार कराते हैं। खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार समझाता हूं। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भागवत गीता। जो मैं राजयोग सिखलाता हूं, उसका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी, राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की, युद्ध है माया की। उन्होंने फिर युद्ध स्थल युद्ध का मैदान दिखा दिया। बाबा कहते हैं मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की। उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बनते हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है, वह कांटे जड़ है। क्या कह रहे बाबा? वह कांटे जड़ है, यह फिर ह्यूमन कांटे हैं। बाबा कहते हैं
मैं तुमको फूल बनाता हूं। फूल एक दो को अतः सुख देते हैं, वहां तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं। इसीलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सतयुग में तो जानवर भी एक दूसरे को दुख नहीं देते हैं। देखो, अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था, ध्यान से सुनेंगे, वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह ब्रह्मा तो, बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा तो ऐसे कह ना सके। यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, मां से मिलता नहीं है। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिनके पास जाना है। किसके पास जाना है? शिव बाबा के पास। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। अल्फ यानी अल्लाह। क्या कहते हैं बाबा? अल्फ अर्थात अल्लाह यानी ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है, बच्चों को बाप मिल गया, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली, सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता। वहां तो है सदैव कर्मातीत। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म बंधन में जुटना है। इसीलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूं, मेरा तो शरीर ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, इनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता नहीं कहते, ऊंचे ते उच्च भगवान ही कहेंगे। गाया जाता है तमेव माता पिता तमेव, तो वही माता ठहरी। बाप अडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसीलिए उनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर, क्या कह रहे हैं बाबा? इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। आज बाबा यही क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, मम्मा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिला है, उन्होंने भी शिव बाबा को याद किया है। तो सबको किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बैगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। क्या कह रहे हैं बाबा? देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्व धर्मानी परित्यज्य, हम तो आत्मा हैं, बेहद बाप का बच्चा हूं। यह इनकी आत्मा कहती है। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुरब्बी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है। क्या बनना है? सबको मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। यह बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता है ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग से हारना नहीं, उस्ताद समर्थ बैठा है। बाबा क्या कह रहे हैं?
माया के तूफान आएंगे, बॉक्सिंग से हारना नहीं है, सभी याद रखें। उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़ी ही है कि सबको हराएगी। ध्यान देंगे, बाबा ने कहा परंतु ऐसे नहीं है कि सबको हराएगी। अभी तुम हो समझते पहलवान कौन है। माया पर जीत पाने वाले बरोबर ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा सबसे पहलवान है। तो मेल है, फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो, फिर मेल्स भी बहुत हैं। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल आदि सब है। परंतु क्या कहते बाबा, परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी। अब बाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पर चलो। बाबा ने क्या कहा है, सुमत यानी श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते आए हो, यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। बाबा कहते हैं अब चिड़ियाएं थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़िया तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भू भू करती हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना। बाबा क्या कहते हैं, पूरा खजाना ले लेती हो। सब रतन तुम ले लेती हो, बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़े ही हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, कहां की बात कहां पंछियों से जाकर लगाई है। तुमको रतन दे देते हैं, कहां ज्ञान रत्नों की बात, कहां पानी का सागर बैठ दिखाया है यह ज्ञान सागर, ज्ञान रतन। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है, तुम जानते हो। क्या कहते हैं बाबा, तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रतन देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है सबसे, जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रतन देते। क्या देते हैं, रतन। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है। क्या बताया, बाप रूप भी है और ज्योति स्वरूप भी है। ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है। बाबा कह रहे हैं कि इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली। याद से पवित्र बनते हैं, बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। बाबा कहते हैं वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़ी जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये कि योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? कौन है मुख्य? ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में है मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंचा है, नाम बाला करना है। यह ब्रह्मा तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, इनकी मम्मा। फिर कौन है? बाबा पूछते हैं। ये गुह्य बातें अब सुनाते हैं, जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई हैं। कल्प पहले भी, तब तो कहते हैं गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे।
विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप, तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, कांटे से फूल बनने की सेवा करनी है, अर्थात किसी को दुख नहीं देना, कटु शब्द बिल्कुल नहीं बोलने हैं। बाप समान रूप बसंत बनना है, यानी सबको सुख देने वाला बनना है। आपकी वाणी से ऐसा कोई शब्द ना निकले कि किसी को कष्ट या तकलीफ हो, किसी की आंखों में आंसू आ जाए, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। समर्थ उस्ताद की श्रीमत। समर्थ उस्ताद की श्रीमत यानी सुमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान है स्वमान के साथ, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूज्य आत्मा भव। सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं। लेकिन बाबा का लेकिन भी बड़ा कमाल का है, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण, जितना स्वमान उतना निर्माण, स्वमान का अभिमान ना हो। ऐसे नहीं हम तो उच्च बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसी भी आत्मा हो, ध्यान देंगे सभी, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन सभी के प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ये जो मैं है ना, ये बहुत कमाल करता है। अगर निर्माण चित्त बनेंगे तो ये मैं खत्म हो जाएगा। तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं कैसी भी आत्मा हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। स्लोगन है बाप दादा के स्नेह की, दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। फिर से सुनेंगे, बाप दादा के स्नेह की, दुआओं में पलते और उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।